अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मीत अहमद। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.3। तो 9.3 का पहला क्वेश्चन है, उसमें कह रहे हैं फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स। हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हैं और वो दोनों पॉइंट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, यानी कि उसके अंदर एक एक्स कोऑर्डिनेट है और दूसरा क्या है, वाई कोऑर्डिनेट गिवन है। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, इसको कह देते हैं ए और दूसरा पॉइंट है बी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स है -4 9 और दूसरे के कोऑर्डिनेट्स है -4 -3। हमने करना क्या है, हमने इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, हमने मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा हुआ है, आप पिछली वीडियो को देखें और उसके अंदर मिड पॉइंट फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला दोनों मैंने आपको ड्राइव करवाए हुए हैं। अगर किसी को कॉन्सेप्ट इसका वीक है तो आप वहां से मिड पॉइंट फार्मूले के कॉन्सेप्ट हासिल करें। तो मिड पॉइंट फार्मूला किसके बराबर होता है, इसको m से डिनोट किया जाता है और ये बराबर होता है x और y, यानी एक उसका x कोऑर्डिनेट होगा और दूसरा क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा। हम लेट कर देते हैं m of x y be the mid point of a and b। हम फर्ज करते हैं a और b का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, x और y है। तो x के लिए हम क्या करेंगे, इसका x कैसे निकालेंगे, x का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 ओवर 2। तो x1 कौन सा है, ये x1 है और ये y1 है और ये है x2 और ये y2। तो इसी तरह आप क्या लेंगे, y लेंगे, y किसके बराबर होता है, y1 प्लस y2 ओवर 2। ये हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। अब x1 की वैल्यू इसमें से निकालें तो वो कितनी है, -4 प्लस x2 की वैल्यू क्या है, -4 और नीचे क्या लगाएंगे 2 फार्मूले का, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस और ये आएगा -8 ओवर 2। तो ये हल करने से मिलेगा -4 x इक्वल टू -4। इसी तरह y की वैल्यू पुट करने से हमें y1 की वैल्यू क्या है 9 और y2 की वैल्यू क्या है -3 प्लस इंटू -3 ओवर 2। तो आप क्या करें, प्लस माइनस माइनस ओवर 2, तो 9 में से 3 क्या बाकी हमें कितने मिले 6 ओवर 2, ये बराबर है y के और 2 3 का 6, यानी कि y की जो वैल्यू मिली वो हमें कितनी मिली 3। अब हमने करना क्या है, x और y की वैल्यू सिर्फ इसमें पुट कर देंगे। तो फिर आप लिखेंगे सो m ऑफ x y इज इक्वल्स टू m इंटू x की वैल्यू क्या है -4 और y की वैल्यू क्या है 3। तो ये जो हमारा मिड पॉइंट है वो इसके बराबर है। तो इस तरह आप क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे आंसर। तो ये जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट है आपने इस मेथड से करने हैं। मिड पॉइंट फार्मूला सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेट कर लेंगे कि ये मिड पॉइंट है दो पॉइंट्स का। तो अगर पॉइंट्स का नाम चेंज होता है तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे भी नाम उसके चेंज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज या हाइट ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस इट्स 3 वर्टिसेस। यानी कि मिड पॉइंट जो है किसी भी एक ट्रायंगल, हमारे पास राइट ट्रायंगल गिवन है। तो राइट ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है और उसके वर्टिसेस का नाम है पी क्यू आर। क्या नाम है, पी क्यू और आर। और इसके आप कोऑर्डिनेट्स भी लिख लें। तो इसके कोऑर्डिनेट, पहले के कोऑर्डिनेट है -2 5 और क्यू के कोऑर्डिनेट है 1 3 और आर के हैं -1 0। अब वो कह रहा है कि मिड पॉइंट जो है हाइट का, यानी ये जो आपका विदर है इसका आपने मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट ऑफ हाइट ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस। इसका जो फासला होगा तीनों कोनों से बराबर होगा, यानी कि एक फासला इसका इसके साथ है, इस कोने के साथ ये फासला, इसका इस कोने के साथ फासला और इसका इसके साथ फासला। ये 3 फासले हमने क्या करने हैं, ये शो करने हैं कि ये तीनों बराबर हैं, एक जैसे हैं। तो आप इन तीनों को एक जैसा कैसे प्रूव करेंगे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से हमें पता चल जाएगा इसका हाइट कौन सा है। तो पहले क्या करेंगे, आप लिखें कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले
हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी साइड बड़ी है। तो कौन साइड को बड़ा करने के लिए हमें पता है कि हम डिस्टेंस निकालते हैं। क्या करेंगे? डिस्टेंस। तो पहले आप क्या पैथागोरस थ्योरम से पहले क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे। पहले पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर क्यू से आर का डिस्टेंस, और फिर अगर ये मान लेता पी क्यू आर, तो पहला डिस्टेंस पी से क्यू का, दूसरा क्यू से आर का, और फिर आर से पी का, आर और पी का, हम ये सारे डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, फिर हमें पता चलेगा कि कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है। अब ये आएगा √13 और ये भी √13। अब आर और पी को हम करते हैं। आर और पी के दरमियान आर पहला है तो आर की वैल्यू से x1 और y1 बनेगी, और इसी तरह पी बाद में है तो ये x2 और ये y2। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये 1 प्लस 25, तो ये मिलेगा 26 का स्क्वायर रूट। इसकी जगह पर लिखो 26, तो स्क्वायर रूट ऑफ 26। तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे आप क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 13 आ जाएगा, और क्यू आर का स्क्वायर ये भी बराबर आ जाएगा 13 के, और इसी तरह पी और आर और पी का डिस्टेंस का स्क्वायर ये बराबर आ जाएगा 26 के। यहाँ से हमें पता चलेगा कि आर और पी की लेंथ बड़ी है, तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे आएगा पॉइंट आर और यहाँ पे आएगा पी। ठीक है, तो आर से पी से आर, यहाँ आर पी ये 26 है, तो यहाँ पी और ये क्यू आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू। अब हमने करना क्या है? हमने पी और क्यू आर के दरमियान मिड पॉइंट निकालना है। तो सो द मिड पॉइंट बिटवीन पी एंड आर, तो एम एक्स किसके बराबर होता है? एक्स बराबर होता है x1 प्लस x2 ओवर 2, और इसी तरह y बराबर होता है y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है, तो x मान क्या है इसका? पहले p की पॉइंट्स देखो, तो इसका x मान क्या है? -2, और फिर r का पॉइंट पहला देखो तो क्या है? -1 ओवर 2। इसी तरह y1, इसका जो y1 है वो कितना है? वो है 5, और y2 कितना है? वो है 0 प्लस 0 ओवर 2। तो जब आपने ये वैल्यूज इसमें पुट कर दी तो इसका जो मिड पॉइंट है वो निकल आएगा -3 ओवर 2x, और ये है y बराबर 5 ओवर 2। तो m ऑफ x y किसके बराबर होगा? m ऑफ x y ये बराबर होगा m ऑफ -3 2 ओवर 2 और 5 ओवर 2। ये हमने निकाल लिया इसका मिड पॉइंट, तो यहाँ पे लिख दें -3 ओवर 2 और 5 ओवर 2। अब हमने मिड पॉइंट निकाल लिया हाइप का, किसी भी ट्राइएंगल का जो हाइप है वो हमने निकाल लिया। अब इसकी जो कंडीशन है क्वेश्चन की कि मिड पॉइंट का आपने डिस्टेंस निकालना है वर्टिसेस से, तीनों वर्टिसेस से। तो पहला इसका डिस्टेंस निकालेंगे आप एम पी। ठीक है, एम पी का डिस्टेंस, एम से पी ये इस कोने से, और m का फिर आप किससे निकालोगे? m का r के साथ डिस्टेंस निकालोगे, और इसी तरह m का q के साथ डिस्टेंस निकालोगे। अगर आपने ये डिस्टेंस जब निकाले, अगर ये बराबर आ जाते हैं तो आप कहेंगे कि ये क्या है? ये जो ट्राइएंगल है ये क्या होगी? ये ट्राइएंगल जो हमारे पास गिवन है इसके जो 3 वर्टिसेस हैं मिड पॉइंट के, ये तीनों क्या हैं? आपस में बराबर हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं O A B और 3 पॉइंट्स का प्लेन। ये एक प्लेन के अंदर पॉइंट्स हैं, यानी कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है जिसके पास ओरिजिन जो होता है उसमें दोनों पॉइंट्स x और y क्या होते हैं? 0। तो O पॉइंट इसके ऊपर है, ठीक है, और A पॉइंट है x 3 0, यानी x के जो पॉइंट्स हैं 1 2 3, और y जो है इसके ऊपर 0 है। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट होगा इस जगह पे, और इसका नाम है A।
और बी जो पॉइंट है उसमें 3 और 5, वाई जो है वो 5 है, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन लगानी है और इसके यहाँ पे एक पॉइंट है। तो ये जो लाइन बनेगी वो ये वाली बनेगी ओ से इस पॉइंट पर और फिर ये पॉइंट। तो ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 3 0 और ये पॉइंट है बी ऑफ 3 5। ये हमारे पास 3 पॉइंट हैं जो कि किसी भी प्लेन के अंदर है। अब हमने करना क्या है, फाइंड m1 एंड m2 एज मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। तो A से B का आपने क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है, इसका m निकालना है। इसी तरह आपने एक और m निकालना है O से B का, O से B का आपने मिड पॉइंट निकालना है m। तो दो m सेम हो गया, अब इसको m1 कह दो और इसको m2 कह दो डिफरेंट करने के लिए। अब कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2। अब वो कह रहा है कि m1 और m2 का डिस्टेंस b निकालें। तो पहला काम आप क्या करेंगे, आप करेंगे पहले नंबर पे m1 निकालने का। तो m1 कैसे निकालेंगे, आप क्या करोगे, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करोगे a और b के दरमियान। यानी सबसे पहले आप m1 ऑफ xy निकालेंगे, इसमें x बराबर होगा x1 प्लस x2 ओवर 2 और y बराबर होगा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो इस मिड पॉइंट के अंदर हमारे पास जो दो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट कौन सा है 3 0 और दूसरा पॉइंट कौन सा है b ऑफ 3 5। यानी ये जो दो पॉइंट्स गिवन हैं इनमें से आपने ये x1 और y1 है, ये x2 और y2 है। तो इसको आपने इसमें पुट करना है और आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरह आपने o और b के कोऑर्डिनेट्स यूज कर क्या निकालना है, m2 निकालना है। जब आप दोनों को निकाल लेंगे तो फिर आप उनके दरमियान डिस्टेंस निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर m1 निकलता है 2 3 और m2 निकल जाता है हमारे पास 3 4, तो इनके दरमियान आप डिस्टेंस निकालोगे किसकी मदद से, डिस्टेंस फार्मूले की मदद से, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस तरह आपने कोऑर्डिनेट्स लेकर इसको सोल्व कर देना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस a b c d बाइसेक्ट ईच अदर। आपने ये बताना है कि एक पैरेललोग्राम है, आप एक पैरेललोग्राम बनाएं जिसके वर्टिसेस हैं a b c और d। ये क्या है, ये बाइसेक्ट करते हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब काट रहे हैं, यानी दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काटे तो इसको कहते हैं बाइसेक्ट। तो इसके जो डायगोनल है, पहला डायगोनल है a से c तक और दूसरा डायगोनल है b से d तक। तो ये जो डायगोनल होते हैं ये तो अपने दूसरे डायगोनल को हाफ पे काटते हैं, ठीक है। ये भी हाफ जो होगा दोनों का हाफ हाफ पॉइंट होगा, यानी कि मिड पॉइंट ही होगा। तो पहले आप क्या करोगे, बी डी लेंगे, बी पॉइंट लेंगे और फिर आप डी पॉइंट लेंगे, इसका आप क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट किसके बराबर होता है, m ऑफ x5 और यहाँ पे x बराबर होगा x1 प्लस x2 ओवर 2 और y किसके बराबर होगा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है 4 2 और d के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -4 -3। तो इनमें से आप क्या करोगे, x और y निकाल के इसमें पुट कर दोगे तो हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो ये मिल गया b और d के दरमियान। इसी तरह ये आपका पहला आपने काम करना है इन दोनों के दरमियान। तो ये पहला डायगोनल का आपने मिड पॉइंट निकाल लिया, अब दूसरे डायगोनल के a और c पॉइंट लेकर आप इसका भी मिड पॉइंट निकालो, a और c। a के डायगोनल है कोऑर्डिनेट्स है 1 2 और c के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 1 -3। तो आपने इसका मिड पॉइंट कैसे निकालना है, मिड पॉइंट फार्मूले की मदद से। तो इसको आप कह दो m2 ऑफ x5 और x किसके बराबर होगा x1 प्लस x2 ओवर 2 और y बराबर होगा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो इन कोऑर्डिनेट्स के आपने मिड पॉइंट जब निकालने हैं तो आप देखेंगे कि दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो सेम होगा। अगर वो सेम है तो वो उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो एक ही है, यानी वो एक ही पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं या बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर मिड पॉइंट सेम आता है तो आपका आंसर ठीक होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर
5 की भी समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर पी ऑफ 4 6 क्यू आर शो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट पी आर क्यू आर इज हाफ पी क्यू। तो ये है वर्टिसेस हैं किसी भी ट्रायंगल के। तो आप क्या करो, एक ट्रायंगल बना लो, इसके वर्टिसेस लिखो पी क्यू और आर। अब हमने करना क्या है, हमने शो करना है मिड पॉइंट निकालने हैं पी आर के और क्यू आर के। तो पी आर का मिड पॉइंट इसको आप M1 कह लो, और दूसरा कौन सा है क्यू से आर का मिड पॉइंट इसको आप कह दो M2। शो दैट द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट। तो ऐसी लेंथ सेगमेंट यानी लाइन जो है इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, तो जो दो एंड पॉइंट्स हैं वो किसके हैं मिड पॉइंट्स। पहला है पी आर का मिड पॉइंट और फिर क्यू आर का मिड पॉइंट। तो इसका जो डिस्टेंस है ये बराबर है, यानी कि M1 और M2 का जो डिस्टेंस है ये बराबर है हाफ पी क्यू डिस्टेंस के। ठीक है, तो ये आपने शो करना है। तो ये आप कैसे करेंगे, पहले आप P से Q का डिस्टेंस निकाल लें ताकि आपको पता चल जाए। पहले आप नंबर पे क्या करें, P से Q का डिस्टेंस आपने निकाल लिया। अब दूसरे नंबर पे हमने करना है मिड पॉइंट M1 निकालना है। तो M1 कैसे निकालेंगे, आप लेंगे P पॉइंट लेंगे और फिर क्या लेंगे Q पॉइंट R पॉइंट ले लेंगे, R के कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे, और इसका जो मिड पॉइंट है वो आपको निकालना आता है मिड पॉइंट M1 ऑफ XY। ये किसके बराबर है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 ओवर 2। यहाँ से x और y की कीमत आप इसमें पुट करें तो आपको M1 मिल जाएगा। इसी तरह तीसरे नंबर पे आपने M2 निकालना है, मिड पॉइंट किसके दरमियान, R और Q के दरमियान। तो R का कोऑर्डिनेट लें, फिर आप ले लें Q के कोऑर्डिनेट, और इसमें से आप मिड पॉइंट निकालें। जब दोनों मिड पॉइंट आपको मिल जाए तो फिर आप क्या करो, इसका डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाने से आपको कोई जो क्वांटिटी मिलेगी वो किस में मिलेगी, हाफ इंटू पी क्यू, यानी पी क्यू की जो आपने लेंथ ली होगी वो उसके बराबर होगी। तो आप उसकी जगह पे वो वैल्यू पुट कर दोगे। तो जब आप करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी आसान ही लगेगा। आई होप आपको ये जो एक्सरसाइज है 9.3 ये समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखें ताकि मैं आपको इसका आंसर दूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।